स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की कुंभ राशि के लिए। और देखिए, कुंभ जो राशि है 11वें नंबर की राशि है, साढ़े साथी का लास्ट दौर आपका चल रहा है। और इस समय अगर हम बात करें तो राहु आप ही की राशि में है और केतु और उनके साथ शुक्र आपके स्पाउस 7th हाउस की भाव में है हम कहेंगे। और जो सूर्य है जो सप्तम के स्वामी है, छठे घर में है, तो रोग ऋण शत्रु से थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। और बुध जो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, आगे जाके अच्छी स्थिति में पुनः होने वाले हैं और इस समय त्रिकोण में स्वग्रही हैं। तो यहाँ पर ये वीक आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, आपको मजबूत बनाएगा और कहीं ना कहीं संतान या लव लाइफ से संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिल सकती है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि साढ़े साथी है और राहु आप ही की राशि में है, तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये समस्याएं थोड़ी सी रह सकती हैं। देखिए, किसी को एंजाइटी रह सकती है, किसी को थोड़ा सा नेगेटिविटी या डिप्रेशन रह सकता है, लेकिन राहु कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट दे देता है, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, उससे आपको बच के चलना है। यहाँ अगर हम बात करें साप्ताहिक राशिफल की, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा कन्या में रहेंगे और तुला में और वृश्चिक में, और उसके बाद वो धनु में रहेंगे। देखिए, हालांकि पूरे ही वीक चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहतर है। और चंद्रमा की अगर हम सिर्फ शुरू में एक दिन की बात करें, 20 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक चंद्रमा आपके अष्टम में है। और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं या 12वें घर में होते हैं तो त्रिक भाव कहा जाता है इन्हें, यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। तो वीक के स्टार्ट में हम जरूर कहेंगे आपको थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद चंद्रमा की स्थिति पूरे ही वीक यानी 21 की सुबह के बाद से ही लगभग 21 की 26 तक चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। पॉजिटिव फील करेंगे और चंद्रमा आपके भाग्य में आएंगे, उसके बाद कर्म क्षेत्र में आएंगे और उसके बाद वो आपके लाभ भाव में आके आपकी लव लाइफ को भी सुधारने वाले हैं। लेकिन जो शुरू में चंद्रमा की स्थिति है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कर्म क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए, मंगल सीधे अपने घर को देख रहे हैं, आपका ऑरा काफी मजबूत रहेगा, काफी डिप्लोमेसी आपको इस समय आ जाएगी कि किसको क्या बात करनी है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, मेटल का कार्य करते हैं, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्जन है, डॉक्टर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या डिजिटल वर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो कुंभ राशि के लिए यह समय अच्छा है। साथ ही बुध का आपकी आय भाव को देखना है, यानी बुद्धि भी काफी फोकस रहेगी और करियर में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सूर्य का छठे भाव में होना विदेशों से लाभ दिलवा सकता है। यानी देखिए, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या कहीं कोई आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप बाहर से कोई पैसा लेना चाह रहे हैं विदेशों से, तो वो सब फायदे यहाँ पर कुंभ राशि वालों को हो सकते हैं और लाभ का समय है। लेकिन जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। देखिए, ये जो वीक रहेगा करियर के लिए अच्छा है और कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर आपकी होती हुई नजर आ रही है। गुरु का छठे भाव में होना रोग का घर है, गुरु इस समय अस्त है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, देखिए, लव लाइफ की जब बात करते हैं तो पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके बुध इस समय पंचम भाव में ही है, लेकिन राहु की दृष्टि है। तो देखिए, थोड़ा सा जो कुंभ राशि वाले होते हैं शेयरिंग कम करते हैं, अपनी अंदर मन की बात को बोलते नहीं हैं, तो सामने वाला सब कुछ समझ जाए ऐसा नहीं होता, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो कुंभ वाले अगर थोड़े से शेयरिंग होते हैं और बात को खुल के बोलते हैं तो यहाँ पर इस वीक में आपकी लव लाइफ बेहतर रहने वाली है। अन्यथा वीक के स्टार्ट में थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में शुक्र का होना पहले से आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसको बेहतर रखेगा। टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। लंबे समय से सिर्फ अकेले केतु ने एकदम से डिटैचमेंट लाया हुआ था, लेकिन शुक्र यहाँ आके आपकी चीजों को बेहतर करेंगे। लेकिन आपके सप्तम के स्वामी सूर्य इस समय शत्रु घर में है, तो कॉन्फ्लिक्ट से आपको यहाँ पर भी बचना है। और किसी भी रूप में, ना सिर्फ हम वैवाहिक जीवन की कहेंगे, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। जल्दी से कोई पेपर साइन नहीं करना। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, धन भाव के लॉर्ड गुरु हैं, अस्त जरूर हो गए हैं। देखिए, धन भाव के स्वामी का अस्त होना
कुटुंब के स्वामी का अस्त होना कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिविटी में कमी है। पैसा जो आने वाला था नहीं आया है, मनी रोटेशन थोड़ा सा धीरे है, तो यहाँ पर आपको पैसों को थोड़ा सा संभाल कर चलना है, खर्चे से बचना है, ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन पैसे की दिक्कत यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं आएगी। एजुकेशन की हम बात करें तो देखिए एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा है, विशेषकर अगर आप विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है। लेकिन देखिए कुंभ राशि को हम जरूर कहेंगे, शनि का आपके द्वितीय भाव में होना, कुटुंब में होना, और शनि आगे रेट्रोग्रेड भी हो रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, धन का भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि शनि आपके धन भाव में है, तो घर का पैसा आपका फालतू खर्च ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं करने हैं। तो कुंभ राशि के लिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये वीक आपको और मजबूत बनाने वाला है, विदेशों से फायदा दिलवाने वाला है, संतान से संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, साथ ही लव लाइफ भी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अननेसेसरी के खर्चों से बच के चलना है और वीक के स्टार्ट में यानी 20 से लेकर 21 तारीख की सुबह तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। ब्लैक ब्लू कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें अध्यात्म की, तो आध्यात्मिक आप होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, दान पुण्य करना, स्पेशली गौशाला में दान करना, वृद्धाश्रम में दान करना, या ऐसे बच्चे जो खुद कॉपी किताबें या चीजें नहीं पढ़ सकते, स्कूल की फीस नहीं दे सकते, उनकी हेल्प करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना और उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो भाग्येश हैं शुक्र, उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। शुक्र का सप्तम में होना, नवम के स्वामी यानी त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में होना आपके जीवन में लग्जरी देगा, सुख सुविधाएं देगा, और शुक्र का फिर आपकी लगन को देखना आपको पॉजिटिव भी बनाएगा। तो ये वीक आपको पहले से थोड़ा सा हम कहेंगे कि कूल डाउन रखेगा, आपकी एनर्जी को अच्छा रखेगा और आप पॉजिटिव भी रहेंगे, बशर्ते अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।